तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे। जो हमारी कल की वीडियो थी द स्टोन मैन वाली, उसकी तरह ही एक सेम केस है, लेकिन अगर कहा जाए कि उससे भी ज़्यादा अगर ब्रूटल किसी को लग सकता है ये, पर पहले वाला भी काफ़ी सही था। तो आज का जो केस है वो है, नाम से वैसे आपको पता चल जाएगा जब मैं नाम लूँगा, तो वो है नोएडा का, कि मतलब नठेरी गांव से संबंधित। तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेता हुआ शुरू करता हूँ आज की वीडियो को। और तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दिसंबर 2006 में नोएडा का नठेरी गांव, जहाँ पर गरीब लोगों का ये गांव था। और वहाँ पर एक दिन D5 सेक्टर 31 के घर के पीछे एक नाले में कुछ ऐसी चीज़ मिली जिसने पूरे देश के लोगों का मतलब दिल दहल गया। और वो क्या चीज़ थी उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो कुछ समय पहले से गांव में लोग कह रहे थे कि हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट भी ऐसे लिखवाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि वो घर से भाग गए होंगे और उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब 31 दिसंबर 2006 के दिन जो नाले की सफाई हुई, उसमें जो मिला वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वहाँ पर मिली अ, इंसानी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ और और बॉडी पार्ट्स इंसान के, जिसमें बच्चों के थे और कई लड़कियाँ थी, जो युवा लड़कियाँ थी उनके भी थे। तो पहले दिन 8 मिले और उसके बाद 2 या 3 दिन और जब देखा गया, छानबीन की गई, तो वहाँ पर पूरे 19 मिले उसके बाद। तो टोटल आप कर सकते हैं कि कितने थे। और काफ़ी ज़्यादा ये ब्रूटल केस था। और ऐसे में पुलिस की इधर लापरवाही देखी जा सकती है कि उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया पहले, तो बाद में ऐसी चीज़ होना तो उन्हें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसी वजह से हुआ। तो अगर बात करें कि वो कैसे ये चीज़ होती, तो बच्चे जो इसमें पीड़ित थे, जो मतलब विक्टिम्स थे, वो ज़्यादातर जो गरीब मज़दूर थे उनके ही बच्चे होते थे। और ऐसे में एक महिला थी, उसने अपनी बच्ची जिसका नाम रिम्पा था, रिम्पा हलदार, उसकी रिपोर्ट लिखवाई थी उसने कि वो गुमशुदा हो चुकी है और मिल नहीं रही। लेकिन पुलिस ने उसको सीरियसली नहीं लिया और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जैसे मैं और जो हड्डियाँ जो मिली थी उससे, और जो स्केलेटन्स मिले थे उससे, जो ये साफ पता लग गया कि वो डीएनए उनमें से एक बच्ची रिम्पा भी थी। और भी कई बच्चों के, तो वो मतलब जो गायब हुए थे वही थे। और डीएनए रिपोर्ट से साफ पता लग गया था। और ऐसे में जब इसकी छानबीन की गई, तो जाहिर सी बात है कि जो जिसका वो घर था, जो एक मालिक था, और जिसका नाम पंधीर था शायद। पंधीर पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पंधीर ही था, जो एक बिजनेसमैन था। और दूसरा जो नाम सामने आता है वो है जो इसका मेन, अगर केस का एक इंसान कहा जाए तो वही होगा। तो वो है सुरेंद्र कोहली, जो उसका नौकर था, जो बिजनेसमैन था पंधीर, उसका नौकर था वो। और उनके घर में जब देखा गया, उनसे पूछताछ की गई, तो उसने, कोहली ने साफ ऐसा कह दिया कि उसने ही ये सब चीज़ें की है। वो पहले बच्चों को अगवा करता था और उसके बाद उनके साथ, उनको घर में ले जाकर उनके साथ गलत हरकतें करता था, और उसके बाद उन्हें जो है पीछे के नाले में फेंक देता था। तो ये चीज़ें वो करता था। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल चीज़ थी ये, काफ़ी ज़्यादा गलत थी। लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में जब उसकी उनके घर की छानबीन की गई, तो वहाँ पर कई बच्चों के जूते मिले, कपड़े मिले। और जब रसोई में चेक किया गया, तो वहाँ पर मांस पकाने जैसी बात भी हुई थी, जो कैनबलिज्म से रिलेटेड है। कैनबलिज्म जिसको नहीं पता, वो है जो इंसानी मांस खाते हैं, उनको उस चीज़ का शौक़ होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो चीज़ें करते हैं। तो उससे भी चीज़ें रिलेटेड अफवाहें भी निकली, लेकिन कोई फॉरेंसिक या फिर जो उसका हेल्थ चेकअप किया गया, तो उससे वो पता नहीं लगा कि उसने वो चीज़ करता था या नहीं करता था। बट ऐसी चीज़ें मतलब सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा भयानक लगती है। तो ऐसे में कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये ब्रूटल था एक तरह से।
तो जब सीबीआई ने जांच की तो उन्हें पता चला कि कोहली जो था वो एक नेक्रोफाइल था। नेक्रोफाइल जिसको नहीं पता, तो नेक्रोफाइल वो होते हैं जो मृत जो शरीर होता है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनके साथ वो गलत चीज़ें करते हैं। तो वो था, उसे वो चीज़ थी, बीमारी थी। तो ऐसे में वो चीज़ें करता था और उसने ये चीज़ बाद में कबूल भी की कि वो जो बच्चों को चॉकलेट और पैसे का लालच देकर पहले घर बुलाता था और घर में उनके साथ गलत हरकतें करके उसके बाद बाथरूम में ले जाकर उनके बॉडीज़ के एक एक पीस करता था और उसके बाद वो पीसेस को मतलब अपने पीछे वाला जो नाला था जहाँ पर वो चीज़ें मिली थी वहाँ पर फेंक देता था। और उसने यहाँ तक कबूल किया है कि वो कई कई बॉडी पार्ट्स को खाता भी था। तो खुद सोच सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा एक ब्रूटल चीज़ थी जो सुनने में ही ऐसी लगती है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसने वो कबूला है कि वो करता था ऐसा। तो कसम से क्या, मतलब सुनने में ऐसा लगता है जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बेहद एक दिल में ऐसे हो जाती है थोड़ी खलबली जैसी, काफ़ी बुरा लगता है। तो ऐसे में पुलिस ने जब पुलिस ने पंधीर पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो भी इसमें शामिल है और ऑर्गन ट्रेडिंग, मतलब शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनको बेचने में, या फिर सेक्स रेटिंग, सेक्स से रिलेटेड क्या बोलते हैं उसको, सेक्स रैकेट से रिलेटेड वो चीज़ें करता है। तो लेकिन उसने उस चीज़ से साफ मना कर दिया कि वो इस चीज़ में शामिल नहीं है। और जब कोहली ये सब चीज़ें करता था तो वो उसने बोला कि मैं वहाँ नहीं होता था। तो ऐसे में ये उसकी खुद की गलती है और ये चीज़ें, इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ ये तो पता नहीं। लेकिन अगर इसकी हम बात करें जस्टिस की, तो उस समय कोहली को पूरे मतलब उसने ये कहा था कि उसने 18 मर्डर किए हैं, लेकिन पुलिस ने बताया कि 18 नहीं बल्कि 38 से भी ज़्यादा है। तो जब पूरी जांच की गई तो वो एक तरह से बोल रहा था, लेकिन बाद में उसके 16 जो उसने कबूल किए थे उन मर्डर के लिए उसे सज़ा हुई, जिसके लिए उम्र कैद और फांसी तो नहीं हुई पर उम्र कैद की मतलब सज़ा हो गई थी उसको, और मौत की सज़ा थी एक तरह से उम्र कैद। और जो पंदीर था उसे भी 2 या 3 साल के लिए कैद में रखा गया था। लेकिन अभी ही 2023 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उन्होंने जो कोहली की जो उसको गलत ठहराया गया था, उसको एक तरह से कहा कि उसके जो ये केसेस उसके खिलाफ़ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई मतलब ये संयोग हो सकता है। और ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कोहली पर प्रेशराइज़ उसको किया गया हो कि तू मतलब अपने हिसाब से जैसे पंधीर नहीं किया हो या फिर कोई जो इंसान था उसने कहा होगा कि तू मतलब अपने सर ये इल्ज़ाम ले ले, तो ऐसी चीज़ें होती। तो उसके ऊपर शायद प्रेशर था उस चीज़ का, तो उस वजह से उसने वो अपने सारी चीज़ें कबूली। तो ऐसे में लेकिन ये गलत ही लगता है जब इंसान कोई आगे से खुद से बोल रहा है ऐसा, और चीज़ें जो थी उसके खिलाफ उसमें मतलब उसके उसमें ही मिली थी कि उसके जो सबूत थे उसके पूरे हक में थे, कि उसने खुद ये स्वीकार किया था कि मैंने ये सब चीज़ें की है। तो ऐसे में भी वो चीज़ एक तरह से हाई कोर्ट की तरफ से वो उसको मतलब सही मानना कि ये ऐसा मतलब नहीं हो सकता, और ये कुछ ऐसी चीज़ है जो उसके खिलाफ़ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पक्के सबूत नहीं है। लेकिन उसने जब खुद उस चीज़ को मान लिया है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसे सज़ा होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं कि क्या क्या होता है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन अभी हाल ही में जुलाई 2025 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेके अपनी एक वो की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी तरह से उस चीज़ को जो अपील थी वो सीबीआई की अपील को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। और ऐसे में जो अगर बात करें तो कोहली अभी लेटेस्ट टाइम में उसके लिए बस एक केस के लिए जो उसने मर्डर किया था रिम्पा हलदार का, उसके लिए बस उसे एक तरह से अभी मौत की सज़ा है। तो वो तो फिर एक तरह से ख़त्म है उसकी लाइफ पर एक ही मर्डर की वजह से। लेकिन उसके जितने सारे जो 15 मर्डर थे उसके लिए उसको मतलब दोषी करार नहीं दिया। और बात करें पंधीर की तो वो तो फिर आज़ाद है, घूम रहा है, फ्री है। तो ऐसे में हमें इस चीज़ से यही पता लगता है कि अपना जो सिस्टम है इंडिया का इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अगर दयालुता वाला कहा जाए तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसे में जब लोग इतने ज़्यादा चीज़ें गलत कर देते हैं तो ऐसे में ये उनके लिए जो विक्टिम्स है उनको
जस्टिस नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो कई लोग जो उन गरीब बच्चों के जो मारे गए, उनके माता पिता यही बोल रहे हैं कि हमें जस्टिस इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो पंधीर है वो एक अमीर है, और इसी वजह से, उसकी पावर की वजह से, वो इतना पावरफुल है कि हमें उस वजह से जस्टिस नहीं मिल पाया। क्योंकि ऐसे में अगर देखा जाए तो सही में ये बात है कि अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसके लिए कोई भी इतना खड़ा नहीं रहता, और आसानी से वो ऐसी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि पुलिस को कुछ करना चाहिए, और कड़ी चीज़ें होनी चाहिए। हर एक इंसान सेम है और उन्हें भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान को मिलती है। तो इस केस में इतना ही है, अभी कुछ कह नहीं सकते कि, पर जाहिर सी बात है कि मिलेगी सज़ा तो। और एक तो मौत की सज़ा है तो जल्दी ही मिलने वाली उसको। तो काफ़ी सही है वो चीज़, और होना भी चाहिए ऐसे लोगों के साथ, काफ़ी बुरी चीज़ें होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, जहाँ हम एक नए केस को लेके एक नया जोश लेके आएंगे और बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।